कैसे होती है, शिव से वर कैसे प्राप्त करा जाता है। भैया, आप हमेशा कथा में कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए, जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने सोचा एक बार प्रैक्टिकल मुझे भी करना चाहिए। गुरुदेव, भैया, एक बीमारी हो गई थी मुझको, जिसके कारणवश मेरे पेट में तकलीफ हुई और मेरा पेट में डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन की बात सुनी तो सब घबरा गए घर के लोग। तब मैंने घर के लोगों से कहा कि वो सीओर वाले भैया बोलते हैं, कथा में महाराज जी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो परमात्मा देता है। मैंने अपने पति से भी कहा, पति कहने लगे ऐसा होता है क्या, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात करती हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मेरा मन है ऑपरेशन कराने से पहले एक बार पंडित जी की कथा नांदगांव चल रही है, अपन नांदगांव में जाकर बैठ जाते हैं और कथा सुनकर आएंगे, फिर अपन ऑपरेशन करा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सत्य कहती हूं भैया, मेरा विश्वास नहीं था। क्या पंडाल की मिट्टी, पंडाल की रज, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का इतना फल होता है। मैंने अपने पति के साथ में नांदगांव में जाकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया, बाबा को प्रणाम करा, मांग कर एक बेलपत्र लाई और बाबा को प्रणाम कर कर कथा में से वापिस आ गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पंडाल की मिट्टी को लाई थी, प्रणाम करती, लगा लेती पेट पर। 4 दिन के बाद मैंने अपने पति के कहने पर ऑपरेशन की तारीख निकलवाई और जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही पहुंचे, ऑपरेशन के लिए जांच हुई तो मालूम पड़ा कि ऑपरेशन की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ कि लुटा दिया भंडार काशी वाले और कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार। हाँ, आपका भी पत्र है वाले, करिया माला। कौन सा है इसमें से? काशी वाले। वो छाले जो हो गए थे, यही है। हाँ, ये दीदी का भी एक पत्र है। मेरा नाम संगीता वैभव काकड़े है। मेरे पैरों में छाले हो जाते थे और वो छाले फूटते थे तो घाव हो जाते थे। मेरा पांव इतना सड़ चुके थे कि चलना भी दुश्वार। लोग कुछ ना कुछ कहते रहते। एक बार आपकी कथा सुनी और मुझे ऊर्जा आई, हिम्मत जागी कि मैं ठीक हो सकती हूं। डॉक्टरों का इलाज तो मैं शुरू से करा रही थी, क्योंकि छाले फूटते थे पांव के और बहुत बड़े बड़े फोड़े और घाव हो जाते थे। लोग कुछ भी कहते थे। तब मैंने कथा में सुना कि एक रुद्राक्ष अगर सीहोर का लाया जाए और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी का आचमन किया जाए, पिया जाए, शिव जी पे चढ़ाकर, बीमारी ठीक होती है। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, उसको पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा कर थक गई थी, पर आज मेरे पांव पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब मेरे पांव में कोई तकलीफ नहीं। आ जाओ एक बार पत्र। रोते नहीं, अब तो ठीक हो गए भैया, बाबा ने इससे कर दिया, क्या दिक्कत है, शिव कृपा है ना। अब रोते नहीं, अब सब कुछ हो गया। बाबा ने पाँव में इतने घाव हो गए थे, छाले फूटते रहते, घाव होते रहते, छाले फूटते रहते।
लोग अपशब्द कहते, आड़ा टेढ़ा बोलते कि ये पाँव ऐसे हो गए, पर शिव की कृपा से आज डॉक्टरों का इलाज कराते कई साल हो गए थे, पर ठीक नहीं हुई थी, पर शिव ने उसको पूर्ण ठीक करा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव की उदारता, करुणा, दया कुछ ऐसी होती है। हम फिर कहें ये दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने का एक स्थान है, जहां अपना मन की बात